लेजेंडरी शॉर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग कल्टीवेशन करने के लिए जेंगवांग शॉर्ट टावर में चला गया था और फिर उसने वहां 30 सालों तक कल्टीवेशन किया था और फिर वहां की शॉर्ट टावर में हलचल होने लगी थी। और फिर कुछ समय बाद जेंगवांग शॉर्ट सेक्ट के बाहर हेवनली पोल रियल्म के दूत आए थे। शॉर्ट डोमेन के एपिसोड 107 में हम देखते हैं सेक्ट लीडर और डिप्टी सेक्ट लीडर दोनों ही उनसे मिलने के लिए बाहर आते हैं। फेज यान उनसे कहते हैं कि हाउरी गॉड, मैंने आपको कई सालों से नहीं देखा लेकिन आप दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हो। हाउरी कहते हैं कि फेज यान, तुमने तो काफी ज्यादा प्रगति कर ली है। फेज यान हंसते हुए कहते हैं कि यह तो आपका बड़प्पन है जो कि आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं तो आपकी डायनेस्टी के टैलेंटेड लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ। हाउरी कहते हैं कि यदि जेंग युआन गॉड किंग यहाँ होते तो फिर क्वेतियान गॉड किंग यहाँ स्वयं आते, परंतु यह बड़े अफसोस की बात है। फेज यान उनके साथ आए लोगों को देखते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि अब आप बहुत अंदर आ गए हैं तो फिर बेहतर होगा कि आप अंदर चलकर ही बात करें। इस पर हाउरी कहते हैं कि नहीं धन्यवाद, हम यहाँ आराम करने के लिए नहीं प्रतिस्पर्धा करने के लिए आए हैं। 3 पैलेस और 9 स्टार में अब तुम्हारी बारी है। यह सुनकर फेज यान सोचने लगते हैं कि सीक्रेट डोमेन जल्द ही खुलने वाला है और यह अभी इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि स्पष्ट रूप से यह हमारे बारे में अधिक जानना चाहते हैं। फेज यान कहते हैं कि आपके साथ हम इस मामले में शामिल होकर बहुत खुश हैं, लेकिन मैं आपकी पहले की लड़ाई की स्थिति के बारे में नहीं जानता कि वह कैसी थी। तभी सांग वांग क्विन कहता है कि सर्वोत्तम रूप से औसत दर्जे से ऊपर। फेज यान कहती है कि चूंकि हमारे डिसाइपल आपका मेल नहीं खाते तब तक हमारे सेक्ट के डिसाइपल्स को आपसे प्रतिस्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर सांग वांग क्विन कहता है कि आप तो काफी ज्यादा डर रहे हैं। आपको तो पता ही है जंगल के सीक्रेट डोमेन में प्रवेश करना कितना ज्यादा खतरनाक है, और क्या मैं मान लूं कि आप लोग काफी ज्यादा कायर हैं। यह सुनकर हान सिंह चेन कहते हैं कि यंग मैन, तुम अपनी जुबान पर काबू रखो। वह कहते हैं कि गॉड हाउरी, कृपया तुम अपने आदमी को अनुशासित करो, और आप मानो या ना मानो उनमें भी कुछ सच्चाई है। हाउरी कहते हैं कि वह तो क्विंग तियान गॉड किंग का पुत्र है और यह डिसिप्लिन करने की मेरी जगह नहीं है। इसके अलावा उसके शब्द भी अत्यधिक कठोर हैं। वह इससे कांपना एक गॉड किंग के लिए अशोभनीय है। फेज यान, क्या सोचते हो आप इसके बारे में? यह सुनकर फेज यान कहती हैं कि तो फिर बताओ हम कैसे लड़ेंगे। हाउरी कहते हैं कि कंपटीशन के 3 राउंड होंगे, 7th लेवल के हेवनली गॉड से 9th लेवल के हेवनली गॉड तक, और प्रत्येक क्षेत्र एक एक व्यक्ति को भेजेगा और यह अल्टीमेट चैलेंज होगा जब तक कि कोई और चुनौती देने वाला ना रह जाए, और इसका अंत अरीना में खड़े लास्ट विजेता के हाथ में होगा। सांग वांग क्विन कहता है कि तो फिर ठीक है, 7th लेवल राउंड में मैं अपने पक्ष की ओर से लड़ूंगा। फेज यान को सोचने के बाद कहते हैं कि सिंह चेन, सभी इनर डिसाइपल को इनर सेक्ट प्लाजा में इकट्ठा करो। इस पर सिंह चेन कहते हैं कि ठीक है। अब हम इनर सेक्ट प्लाजा को देखते हैं जहां गॉड फेज यान कहते हैं कि इस कंपटीशन के नियम्स के बारे में सभी को पता होना चाहिए। सांग वांग क्विन अरीना में आ जाता है। वह बताते हैं कि यह 6th लेवल का हेवनली गॉड है और यह डांगजेंग डायनेस्टी का एक गौरवशाली व्यक्ति है और इसका नाम सांग वांग क्विन है और यह अपनी ओर से 7th लेवल का प्रतिनिधित्व करेगा। यहाँ जितने भी जेंगवांग सेक्ट के 7th लेवल के डिसाइपल खड़े हैं, यदि उनमें से कोई भी इसे चुनौती देना चाहता है तो वह आगे आए। सांग वांग कहता है कि क्या जेंगवांग शॉर्ट सेक्ट कायों से भरा हुआ है? मैं 6ठे स्तर पर हूँ और मैं तुम सबको चुनौती दे रहा हूँ। क्या तुम में साहस नहीं जो कि मुझे चुनौती दे सको? यह सुनकर उसके साथ आए उसकी डायनेस्टी के लोग खुश हो रहे होते हैं। अब वहाँ अरीना में एक व्यक्ति आता है और कहता है कि मेरा नाम जियाओ डारुओ है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। यह देखकर वहाँ खड़ा जेंगवांग शॉर्ट सेक्ट का एक व्यक्ति कहता है कि सीनियर जियाओ 7th लेवल के डिसाइपल हैं, वह टॉप 10 की लिस्ट में है। यह तो उसके हिसाब से काफी ज्यादा पावरफुल है। सांग वान कहता है कि तुम बहादुर हो लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही कमजोर हो। यह सुनकर दारू अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अब वह उससे उस पर अटैक करने लगता है, परंतु सांग वांग क्विन तो उसके अटैक को अपनी 2 उंगली से रोक लेता है और अब वह पीछे हवा में उसे फेंक देता है। अब वह उस पर हवा में ही एक काफी तगड़ा अटैक करता है जिससे कि सीनियर जाओ पीछे जाकर अरीना से बाहर गिरता है। तभी एक व्यक्ति आता है और कहता है कि सीनियर जाओ, क्या है आप
ठीक है। और सांगवांग की डायनेस्टी के लोग तो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, वह सांगवांग का नाम पुकारने लगते हैं। अब एक व्यक्ति अरीना में आता है और कहता है कि मैं 7th लेवल पर हूँ, मेरा नाम जाओ सेंग ही है। सांगवांग क्वीन कहता है कि यह तो काफी अच्छा नाम है, मगर तुम्हारा दुर्भाग्यवश कि तुम मेरे सामने आ गए। जाओ तो उस पर अटैक कर देता है, परंतु सांगवांग उसके अटैक को रोक लेता है। यह देखकर जाओ अपनी पावर को बढ़ाता है, जिससे कि सांगवांग पीछे हो जाता है। यह देखकर सांगवांग कहता है कि अथा अब तुम मेरे प्रतिद्वंदी बनने के योग्य हो, और अब वह वहाँ अपनी पावर से काफी सारी शॉट बनाता है, जिससे कि वह उस पर अटैक कर देता है। जाओ उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, परंतु वह उसके अटैक को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता, और अब वह अरीना से बाहर जियाओ के पास आ जाता है। जियाओ उससे पूछती है कि जूनियर जाओ, यह कैसी टेक्निक है और यह इतना अजीब क्यों है? फे जियान बताते हैं कि उसने ज़ुआजिन एनर्जी में महारत हासिल कर ली है। ऐसा लगता है कि डागन डायनेस्टी में एक और गॉड किंग उत्पन्न होने जा रहा है। गरहावरी कहता है कि क्वीन के अंदर न केवल गॉड किंग बनने के गुण हैं, लेकिन उसका जन्म भी ज़ुआजिन शॉर्ट बॉडी के साथ हुआ है, तो फिर उसका गॉड किंग बनना तो निश्चित है। फे जियान कहते हैं कि तो फिर इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी डिवाइन बॉडी से उसका शुरुआती लेवल उसके ऊपर वाले लेवल से आगे है। हान सिंह चिन कहते हैं कि हमने जिस चीज के लिए संघर्ष किया है वह तो उसके पास आसानी से उपलब्ध है। अब एक लड़की अरीना में आती है और कहती है कि मेरा नाम ली क्वांग क्याओ है। उसे देखकर वहाँ खड़े जेंगवांग शॉर्ट सेक्ट के लोग कहते हैं कि यह तो सीनियर क्याओ है, यह 7th लेवल के टॉप पर है, अब तो वह पक्का ही इसमें विजेता हो जाएंगी। से कहता है कि सुंदर महिला, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है और पीछे हो जाओ, वरना मैं तुम्हें काफी ज्यादा आसानी से हरा दूंगा। परंतु ली क्याओ तो उस पर काफी आसानी से अटैक कर देती है, जिससे कि वह सील बनाकर बचता है। यह देखकर वह अपनी स्वॉर्ड लेकर उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है, जिन्हें सांगवांग डॉज कर रहा होता है। क्याओ कहती है कि बहुत हो गया मजाक, यदि तुम लड़ना चाहते हो तो सीधे लड़ो। यह कहकर वह उस पर अटैक करती है, जिससे कि सांगवांग सील बनाकर भी नहीं बच पाता। अब वह गुस्सा होकर कहता है कि तुमने मुझे हर्ट किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और अब वह एक ड्रैगन से उस पर अटैक कर देता है, और अब वह हवा में आकर उस पर अटैक करने वाला होता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में लू यांग आकर इसका मोए मोए करेगा।